हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीपीएस स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आज मैं आपको ट्वेल्थ क्लास के फिजिक्स के न्यूमेरिकल बताऊंगा, फर्स्ट चैप्टर के। दोस्तों, ये न्यूमेरिकल हर एग्जाम में आते हैं। ये आपके लिए बहुत खास होने वाली है ये वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। वस्तु पर आवेश की मात्रा और प्रकृति बताइए। तो दोस्तों, हमें दिया हुआ है कि किसी वस्तु पर 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी ये n का मान है, n बराबर 9 इलेक्ट्रॉन। और वस्तु पर आवेश की मात्रा यानी हमें q का मान बताना है और प्रकृति भी बतानी है। तो दोस्तों, चलिए इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। दोस्तों देखिए, हमें n बराबर 9 दिया हुआ है और e का मान यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। दोस्तों, अब हमें q का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हमको पता है कि q बराबर एन ई होता है। q बराबर एन ई होता है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर n और e के मान रख देते हैं। n का मान हमारा क्या है, 9, और e का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम। दोस्तों, 16 की 1.6 की गुना 9 से करके आएगा 14.4 × 10⁻19 कूलाम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.44 × 10⁻20 कूलाम। अब दोस्तों, हमको इलेक्ट्रॉन की प्रकृति भी बतानी है। आपको पता होगा, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर धनावेश होता है, यानी कि ये जो आवेश है हमारा धनावेश है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल पर। तो दोस्तों, हमारा अगला न्यूमेरिकल है, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव क्रमशः 16 न्यूटन प्रति कूलाम तथा 8 जूल प्रति कूलाम है। आवेश का परिमाण तथा बिंदु की आवेश से दूरी ज्ञात कीजिए। ये 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन, आप चाहे तो पेपर उठा के देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमें दिया हुआ है कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता यानी ई का मान 16 न्यूटन प्रति कूलाम तथा विभव विभव यानी वी का मान 8 जूल प्रति कूलाम है। तो हमें आवेश का परिमाण यानी Q तथा बिंदु की आवेश से दूरी यानी R निकालनी है। तो दोस्तों, चलिए हम इस न्यूमेरिकल को भी सोल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमें E का मान दिया हुआ है 16 न्यूटन प्रति कूलाम और V का मान दिया हुआ है 8 जूल प्रति कूलाम, और हमें Q और R निकालने हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे पास एक सूत्र है, E बराबर V/R। तो दोस्तों, चूंकि हमें R निकालना है तो हम R को इस तरफ ले लेते हैं। तो R बराबर हो जाएगा V/E। दोस्तों, हमारे पास V का मान है 8 और E का मान है 16। तो 8/16 यानी 1/2 बराबर 0.5 मीटर। अब दोस्तों, आपको पता ही होगा, V बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q/R। तो हमारे पास V का मान है 8 और 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 इंटू Q का मान हमको निकालना है। R का मान अभी हमने ज्ञात किया है 0.5 मीटर। तो दोस्तों, क्योंकि हमें Q का मान निकालना है तो हम Q को इस तरफ ले लेते हैं और बाकी सब चीज़ों को इस तरफ ले लेते हैं। तो 8 जो इस तरफ भाग में वो इस तरफ गुना में 8 × 0.5 बटे 9 × 10⁻9। तो 8 की गुना 0.5 में करके आएगा 4/9, और ये जो 10⁻9 है ये ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी 10⁻−9। दोस्तों, 9 को 4 से मतलब 4 को 9 से भाग दे के आएगा 0.44 × 10⁻9 कूलाम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4.4 × 10⁻10 कूलाम। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला न्यूमेरिकल है, दो धन आवेश 0.3 मीटर दूरी पर स्थित है, एक दूसरे को 1.6 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 10 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान
ज्ञात कीजिए। ये 2015 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। तो देखिए, दो धनावेश 0.3 मीटर दूरी पर, यानी कि हमें आर का मान दिया हुआ है 0.3 मीटर, एक दूसरे को 1.6 न्यूटन के बल से, यानी एफ का मान है 1.6 न्यूटन, यदि दोनों आवेशों का योग 10 माइक्रोकुलाम यानी Q1 प्लस Q2 बराबर 10 माइक्रोकुलाम दिया हुआ है और हमें इनके अलग अलग मान निकालने हैं। तो हम इसको सोल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए R बराबर है 0.3 मीटर हमें दिया हुआ था और F का मान 1.6 न्यूटन और Q1 प्लस Q2 बराबर 10 माइक्रोकुलाम। अब दोस्तों हमको निकालना क्या है, Q1 का मान निकालना है और Q2 का मान निकालना है। तो दोस्तों हमें क्यों पता है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये तो आपको पता होगा। तो दोस्तों हमें F का मान 1.6 न्यूटन दिया हुआ है और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हमको पता है 9 गुना 10 की पावर 9 होता है और Q1 Q2 का मान हमको निकालना है और आर स्क्वायर यानी आर का मान 0.3 मीटर हमको दिया हुआ है। हम इसको लिख लेंगे 0.3 गुना 0.3। दोस्तों हमको पता है, हमने यहाँ से एक पॉइंट हटाई तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाती है और इसकी पॉइंट हटाई तो ऊपर 2 जीरो बढ़ गई। अब दोस्तों देखिए, 3 तिया 9 और 9 से 9 कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या किया कि 3 की गुना 3 में की 9 आ गया और 9 से 9 काट दिया। अब फ्रेंड्स हमारे पास क्या बचा, 1.6। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर 10 की पावर 9 है और यहाँ पर क्या है 2, 10 की पावर 2 है ना, 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 और ये दोनों यहाँ पर गुना में है, यहाँ पर आके भाग में आ जाएगी 10 की पावर 11 और बराबर Q1 Q2। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, हमने एक पॉइंट यहाँ से हटाई तो यहाँ पर नीचे 10 आ जाएगा तो Q1 Q2 बराबर आ जाएगा 16/10 की पावर 12, यानी कि 16 गुना 10 की पावर -12। अब एक हमारे पास समीकरण होती है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। अब दोस्तों Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, अब हमारा पता है कि Q1 प्लस Q2 का मान हमें कितना दिया हुआ है, Q1 प्लस Q2 का मान हमें 10 माइक्रोकुलाम दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर 10 रख देंगे और हमारे पास 4Q1 Q2, हमारे पास Q1 Q2 16 गुना 10 की पावर -12। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 16 चलो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 16 गुना 10 की पावर -12। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, हम इसको चेंज कर लेते हैं। ये हमारा माइक्रो कुलाम में था, हम इसको क्या करते हैं कुलाम में बदल लेते हैं। तो माइक्रो कुलाम को कुलाम में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 10 की पावर -6 से गुना। तो ये 10 माइक्रो कुलाम को हमने लिख लिया 10 गुना 10 की पावर -6 और इसका होल स्क्वायर -4। Q1 Q2 का मान हमारे पास आया था 16 गुना 10 की पावर -12, 16 गुना 10 की पावर -12। तो दोस्तों हमें हमारा सोल्व करके आया है 100 गुना 10 की पावर -12 माइनस 64 गुना 10 की पावर -12। तो दोस्तों 100 में से 64 गए 36 गुना 10 की पावर -12। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर आया है। अब दोस्तों क्या होगा, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू, ये यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर रूट चला जाएगा, 36 गुना 10 की पावर -12। तो 36 का क्या होता है रूट 6 और 10 की पावर -12 का 10 की पावर -6। ये दोस्तों हमारा Q1 माइनस Q2 का मान आया है। तो Q1 माइनस Q2 को हम लिख सकते हैं 6 माइक्रो कुलाम। अब दोस्तों हमको पता है Q1 प्लस Q2 बराबर 10 माइक्रो कुलाम है। अब इन दोनों को सोल्व करें अगर, तो 10 × 10 = 100 × 10 = 100 माइक्रो कुलाम। 10 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 × 10 = 100 माइक्रो कुलाम। 10
अगर हम इनको जोड़ दें, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, तो देखिए दोस्तों, अगर हम इनको जोड़े तो Q2 से Q2 कट जाएगा और Q1 2Q1 बराबर 10 और 6 16 माइक्रोकुलाम। तो दोस्तों Q1 का मान आ गया 8। 2 से 16 को काटेंगे 8 आएगा ना। अब दोस्तों क्योंकि हमें पता है Q1 प्लस Q2 बराबर हमें 10 दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर Q1 की जगह 8 रखेंगे, ये 8 माइक्रोकुलाम है, तो दोस्तों Q2 बराबर आ जाएगा 10 माइनस 8 बराबर 2 माइक्रोकुलाम। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। ये भी क्वेश्चन हमारा 2015 में पूछा गया है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। क्योंकि दोस्तों हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है, और अल्फा कण में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो n का मान है कि अल्फा कण पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, n अल्फा का मान है 2। अब हमको अल्फा कण पर आवेश बताना है, यानी कि Q अल्फा इजकल टू n अल्फा ई। ये हमारा सूत्र होता है Q बराबर एन ई। तो n अल्फा का मान हमारे पास है 2 और ई का मान 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो दोस्तों 1.6 के गुना 2 में करके हमारे पास आएगा 3.2 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ये हमारा आंसर है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 गुना 10 की पावर माइनस 9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 गुना 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण क्या है। ये हमारा 2020 में हुआ था, यानी कि हमको टो का मान निकालना है। तो दोस्तों हमको पता है टो बराबर पीई साइन थीटा होता है, और हमको दिया हुआ है 4 गुना 10 की पावर माइनस 9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि हमारा पी का मान है पी बराबर 4 गुना 10 की पावर माइनस 9 कूलाम मीटर, और वैद्युत द्विध्रुव 5 गुना 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के, यानी कि हमारा क्या है ई का मान। दोस्तों आप मात्रक से भी पता लगा सकते हैं, विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। दोस्तों हमको पी का मान दिया हुआ है 4 गुना 10 की पावर माइनस 9 कूलाम मीटर, और ई का मान दिया हुआ है 5 गुना 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम, और थीटा का मान 30 डिग्री। तो हमको पता है कि टो बराबर होता है पी ई साइन थीटा। तो हमारे पास पी का मान है 4 गुना 10 की पावर माइनस 9, ई का मान है 5 गुना 10 की पावर 4, और साइन थीटा का मान 30, थीटा का मान यानी 30 डिग्री। दोस्तों अब देखिए 4 की गुना 5 में करके क्या आएगा 20, और 10 की पावर माइनस 9 और 10 की पावर 4, माइनस 9 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5, और साइन 30 का मान 1/2। अगर हम 2 से 20 को काटेंगे तो 2 से 20, यानी 10 गुना 10 की पावर माइनस 5 बराबर 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन मीटर। ये हमारा टो का मान आ गया। आपको इनके मात्रक भी याद रखने हैं, और वहाँ पर एग्जाम में आपको मात्रक जरूर लिखने हैं। कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेमी की दूरी पर 9 गुना 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रैखिक आवेश घनत्व यानी कि हमको लैम्डा का मान ज्ञात करना है। ये दोस्तों 2016 में आया हुआ है। आप देखिए कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेमी, ये हमको आर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, हमको इसको मीटर में बदलना होगा, और ये दूरी है आर पर 9 गुना 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र, यानी कि हमारा ई का मान है, और हमको क्या ज्ञात करना है लैम्डा का मान। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए हमें आर का मान दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 गुना 10 की पावर माइनस 2 मीटर। हमने इसको पहले मीटर में चेंज कर लिया, और ई का मान दिया हुआ है 9 गुना 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। अब दोस्तों क्योंकि हमें पता है ई बराबर होता है लैम्डा अपॉन
2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ई का मान हमारे पास क्या है, 9 गुना 10 की पावर 4। दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे 2 से गुना कर लेंगे। तो ये हमारा बन गया 1/2 दूनी 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। अब दोस्तों हमको लैम्डा का मान ही निकालना है, तो ये हमारा आ गया 9 गुना 10 की पावर 4 और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुना 10 की पावर 4 इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर का मान हमें दिया हुआ है 9 गुना 10 की पावर -2। अब देखिए दोस्तों, 9 से हमारा 9 कट जाएगा और 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4 और 2 से 2। अब फ्रेंड्स हमारे पास इस तरफ भी 1 बचा है और यहाँ पर बचा है 1/10 की पावर -2। तो ये 10 की पावर -2 अभी भाग में इस तरफ जाके गुना में हो जाएगी। लैम्डा का मान आ जाएगा 10 की पावर, सॉरी दोस्तों ये 10 की पावर 9 होता है, तो 10 की पावर 4 कट जाएगी, हमारे पास यहाँ पर बचेगी 10 की पावर 5। तो ये 10 की पावर -2 यहाँ पर जाके गुना में, और ये 10 की पावर जो 5 बची है ये यहाँ पर भाग में। अब दोस्तों क्या होगा, तो दोस्तों देखिए 10 की पावर -2, तो दोस्तों हमारा लैम्डा का मान आ जाएगा 10 की पावर -7 और इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।